कैसे हैं आप सब। जेके एसएसबी के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है साइंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना है किलोवाट और ए यूनिट ऑफ, तो किसका यूनिट है? पावर, फोर्स, एनर्जी या मोमेंटम का। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 3। एनर्जी का ये किलोवाट जो है किलोवाट आवर जो है ये यूनिट है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन अगर इसकी देखें तो पावर जो है, पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ जो काम किया जाता है वो पावर, उसे डिनोट करते हैं पी से। और ऐसा यूनिट पावर का वाट है, लेकिन वाट एक स्मॉल यूनिट है, इसीलिए किलोवाट आवर हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है? 1 किलोवाट लोड वर्क फॉर 1 आवर। जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप देख लीजिए, इसके इक्वल होता है 1 किलोवाट। अगर कोई पूछे तो किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर। अब 1 वाट होता क्या है भाई? वो एनर्जी कंज्यूम होती है, द एनर्जी कंज्यूम रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। ठीक है, जो एनर्जी कंज्यूम होती है 1 जूल पर सेकेंड जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसे 1 वाट कहते हैं। तो ये जो है वो आपने देख लिया। तो यहाँ पर जो पावर का ऐसा यूनिट वो वाट है, लेकिन एनर्जी का वाट आवर्स है। ठीक है ना, एनर्जी का जूल भी होता है यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। तो ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का क्या है? एम्पेयर, वोल्ट, कॉलम या ओम। तो इसका राइट आंसर है कॉलम। ठीक है ना, तो अभी हाल ही में जो FA फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसे यूनिट पर क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पे पूछा गया था कि एम्पेयर किसका ऐसा यूनिट है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन, तो ऐसा यूनिट जो है चार्ज की कॉलम है। तो कॉलम होता क्या है? ठीक है, इसे डिनोट करते हैं सी से। ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट इन 1 सेकंड बाय द करंट ऑफ 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर करंट की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होती है ना 1 सेकंड में, उसे क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। एम्पेयर जो है इसे ए से डिनोट करते हैं, लेकिन ये ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का है। वोल्ट की बात करें तो ये भी वहाँ पे पूछा गया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट जो है ऐसा यूनिट होता है। ओम जो है ये इसका सिंबल तो ये है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है ये किसका? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो प्रीफिक्स नैनो जो है ये किससे आया? फ्रेंच से आया, जिसका मीनिंग ये होता है। लैटिन से है, जिसका मीनिंग इनविजिबल है। ग्रीक वर्ड से है, जिसका मीनिंग ड्वाफ है, या फिर स्पेनिश वर्ड है ये और मीनिंग इसका पार्ट है। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग ड्वाफ। अब नैनो की वैल्यू क्या थी वो भी हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। अगर हम चलें इस क्वेश्चन की तो देखिए, प्रीफिक्स इसको 10⁻⁹ इसकी वैल्यू है। ये ग्रीक वर्ड से है, जिसका मीनिंग ड्वाफ है। अब यहाँ पर प्रीफिक्स नेम्स और कुछ वैल्यूज़ दी गई याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। नैनो की वैल्यू पूछ सकते हैं, 10⁻⁹ होती है। पिको की 10⁻12, फेमटो 10⁻15, एटो 10⁻18। ठीक है ना, एफ ए 10⁻15 एंड 18। ठीक है, याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर। लाइट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन दिया है टाइम टेक टू द टाइम इज टेक लाइट टू ट्रैवल 1 ईयर। ये टाइम है या डिस्टेंस है अर्थ जो 1 ईयर में मूव करती है, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, या फिर टाइम इट टेक्स लाइट टू गो वंस अराउंड द अर्थ ऑर्बिट। राइट आंसर इसका सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है ये ऐसे, लेकिन देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी। तो एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो ये है कि डिस्टेंस होता है ये ट्रैवल जो लाइट करती है 1 ईयर में। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर चले हम, तो लाइट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो किसका यूनिट है? पहला नंबर ये क्वेश्चन है कि यूनिट पूछ सकते हैं किसका है, ये डिस्टेंस का है या किस चीज़ का। तो पहले तो ये यूनिट डिस्टेंस का है। अगर वैल्यू पूछे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की पूछ ले वैक्यूम में, वैक्यूम वहाँ जहाँ पे एयर नहीं होती, तो वहाँ पे इसकी लाइट वेलोसिटी की लाइट जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 1 पार्सेक बात करें तो 3.26 लाइट्स ईयर के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा यूनिट नहीं है प्रेशर का? N/m², kg/m/ ये वाला नहीं है, या kg/m.s², ये पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना, तो या फिर पास्कल, तो ये तो है, ये भी है। अब इनमें कन्फ्यूज़न है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ये है जनाब कि दो जो है ये वाला यूनिट नहीं है प्रेशर का। अगर एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है
जो प्रेशर है ये परपेंडिकुलर फोर्स होती है, परपेंडिकुलर फोर्स लगती है किस पर, यूनिट एरिया पे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल है, किसका, प्रेशर का, जो किस इक्वल होता है, भाई फोर्स लग रही है तो 1 न्यूटन पर स्क्वायर है तो एम स्क्वायर, ठीक है। तो एन अपॉन एम स्क्वायर जो है, एक तो ये यूनिट हो गया नंबर 1। नंबर 2, 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, एफ अपॉन ए। एफ क्या, फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होता है। ए क्या, यूनिट एरिया, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एम स्क्वायर से। और एम क्या है भाई, मास है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो अगर अगर सिर्फ हम फोर्स की बात करें तो उसका यूनिट, अगर ये एरिया को छोड़ो, अगर सिर्फ फोर्स का अगर डिराइव करें तो ये निकल के आता है ये वाला kgm अपॉन एस स्क्वायर, ये वाला ये जो है ये डिराइव्ड यूनिट है फोर्स का, kgm अपॉन एस स्क्वायर। kg कहाँ से आया, m से आया। m क्या है भाई, मास है, सॉरी मास है, मास वजन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, m अपॉन एस स्क्वायर। m अपॉन एस स्क्वायर के इक्वल होता है क्या, मास, ठीक है, ओ सॉरी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एफ ए यानी कि फोर्स का यूनिट kg.m अपॉन एस स्क्वायर हो सकता है, ये डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है ना। और 1 पास्कल जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है। हमने अभी देखा एफ अपॉन ए है तो नीचे एम स्क्वायर था, तो एम ये कट गया, एक ये कट गया, तो बाकी बचा kg अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देख लें तो बहुत प्रेशर स्ट्रेस जो है वो इसी फार्मूले से गिवन होते हैं। और मेन डिफरेंस angle which force is applied to a body, when a force applied to a body is perpendicular to the area is called pressure, ठीक है। जब परपेंडिकुलर किसी चीज़ पे दबाव डाला जाता है उससे प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और जब 90 डिग्री एंगल ना हो तो तब स्ट्रेस होता है। वाह क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस और प्रेशर में पता चल गया डिफरेंस क्या होता है। जब 90 डिग्री के तहत अगर किसी प्रेशर डालें तो वो प्रेशर मतलब प्रेशर 90 डिग्री अगर फोर्स अप्लाई होती है तो उसे प्रेशर कहते हैं, और 90 डिग्री से अलावा कोई भी अगर फोर्स लगती है उसे स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये मॉक टेस्ट है, मैंने पेड मॉक टेस्ट है तो मैं उसी से मतलब वीडियो बना रहा हूँ ताकि औरों को भी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, अगर हो सकती हो तो बताना ज़रूर। तो ये किसका है, फोर्स का है, ना कि प्रेशर का, यही वाला फार्मूला, ठीक है। कैसे हुआ हमने आप सबसे बताया, दोबारा देखोगे पूरा समझ आ जाएगा। अरे नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर है, एम्पेयर है, फ्रार ओम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ओम। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए बात सुनिए। इम्पीडेंस टोटल सम और रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का ओम ही होता है, ठीक है। और ये चीज़ें याद कर लेते हैं अब लास्ट वाला। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है, ऐसे यूनिट होता है। करंट का एम्पेयर होता है, कैपेसिटेंस का फराड एंड रेजिस्टेंस का ओम होता है। ये याद कर लेना, पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ मुझे रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट है, अच्छा बताओ करंट का क्या है, रेजिस्टेंस का और यूनिट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द यूनिट ऑफ कैलोरिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस, कैसे करेंगे, PSI माइक्रोन, mmHg या फिर किलो जूल पर kg। तो किलो जूल पर kg होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अब कैसे, देखिए जब फ्यूल जलता है, कोई भी फ्यूल हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल या तेल, कुछ भी हो, तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो हीट वो डिफरेंट टाइप की हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की, अमाउंट ऑफ हीट 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जब जलता है, बर्न हो जाता है, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस उसे क्या कहते हैं, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ऐसा यूनिट इसका फ्यूल किलो जूल पर kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं हम, तो ये देख लीजिए, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी जो प्रेशर का है, PSI पौंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट है, ठीक है ना, प्रेशर नापते हैं इससे, ठीक है। तो फंडामेंटल ऐसा यूनिट कौन सा नहीं है, कैंडेला, केल्विन, टेस्ला, एम्पेयर, तो ये इसका राइट आंसर है, आंसर नंबर 3। और बाकी जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लेना, ठीक है। तो द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डायोप्टर, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एन, तो इसका आंसर राइट है, और लेंस ही है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करें तो पावर ऑफ लेंस अगर बात करें तो एक्सप्रेस किस में करते हैं हम, डायोप्टर। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। उसे कहते हैं, ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू पावर, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, जितना ज़्यादा पावर उतना कम फोकल लेंथ होनी चाहिए।
तो SI यूनिट पावर का, पावर ऑफ लेंस का क्या है, डायोप्टर, एंड इसे डिनोट करते हैं D से, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो इतना ही, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।